नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद गोविंद में आपका स्वागत है। आज आपके लिए वायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पहला चेचक, पेचिस, इन्फ्लुएंजा, हैजा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों हैजा। हैजा वाइब्रियो कॉलोरी नामक जीवाणु से, जबकि चेचक स्मॉल पॉक्स वायरस से फैलता है। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक विषाणु से फैलता है और इन्फ्लुएंजा विषाणु इन्फ्लुएंजा वायरस के ही कारण फैलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वायरस से फैलता है? इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, कोलेरा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जिसे आमतौर पर फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, यह एक विषाणु जनित रोग है। और जो टाइफाइड है, टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु संक्रमण से होता है। डिप्थीरिया रोग कोराइन बैक्टीरियम डिप्थरी नामक जीवाणु से होता है और जिसे हम कोलेरा या हैजा कहते हैं, यह वाइब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु के कारण फैलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वह तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों प्रतिजैविक। प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? स्लीपत, मप्स, कुष्ठ रोग, दमा। दोस्तों इसका आंसर है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है और जो मप्स रोग है, यह मप्स नामक रोग से ही फैलता है। लार ग्रंथि में विषाणु संक्रमण हो जाता है जो मप्स रोग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। नींबू, समुद्री शैवाल, अंगूर, सिरका। इसमें दोस्तों क्या होगा सही आपका? नींबू साइट्रिक अम्ल, समुद्री शैवाल किससे? एल्जिनिक अम्ल। अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। क्या होगा इसका दोस्तों आंसर? जीवाणुओं को नाश करना, जीवाणुओं के विकास की गति को घटाना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना। दोस्तों इसका आंसर है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, क्योंकि न्यून तापमान पर -10 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस पर जीवाणुओं की वृद्धि तथा उनकी क्रियात्मक कार्य निष्क्रिय हो जाते हैं, प्रजनन नहीं कर पाते और एक जगह स्थिर हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? माइकोनोजोल,
नॉनॉक्सिनोल 9, जिडोवुडीन या विडाजोल? दोस्तों इसका आंसर है जिडोवुडीन। एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक रूप से परीक्षित औषधि है। एड्स का फुल नेम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? पेंसिलिन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन या एंटेरोकबिनोल? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों पेंसिलिन। पेंसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की? 1928 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है जीवाणुओं का पोषण करना, ऑक्सीजन का अवशोषण करना, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण करना। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन को अवशोषण करना है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। लेग हीमोग्लोबिन पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? एडवर्ड जेनर ने, लुईस पाश्चर ने, जॉन सॉल्क या लोएनहॉफ? दोस्तों इसका आंसर है लोएनहॉफ। जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान लोएनहॉफ ने सन 1676 में की थी। जीवाणु को वनस्पति कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती हैं। जीवाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1838 में एहरेनबर्ग ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरी पौधों को कहा जाता है? अमीबा, फंगस, प्रवाल, शैवाल? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों शैवाल। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है। शैवालों में हरित लवक पाया जाता है, अतः ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आपने देखा होगा जब बरसात होती है या पानी कहीं एकत्रित रहता है तो वहां पर हरे हरे निशान बन जाते हैं, हरे हरे घास उगाती, उनको क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो नियंत्रण करते हैं, किसका नियंत्रण करते हैं दोस्तों? कवक का, कीट का, सूत्रकृमि का, अपत्रण का? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों अपत्रण। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो अपत्रण या खरपतवार का नाश करते हैं तथा उनके फैलाव को नियंत्रित करते हैं, जैसे 2,4-D। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, हैजा, पोलियो, टिटेनस, गोनेरिया। दोस्तों इसका आंसर है पोलियो। पोलियो विषाणु से होने वाली बीमारी है। प्रायः छोटे बच्चे इस बीमारी से संक्रमित होते हैं।
यह पोलियोमिलीटस नामक विषाणु से होता है। और जो 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 टिटेनस है ये किसके द्वारा फैलता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नामक जीवाणु से। जो गोनेरिया रोग है ये किस जीवाणु से फैलता है? नेसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु से। वाइब्रियो कोलोरी जिसे हम क्या कहते हैं? हैजा, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है क्लोज्ड, एस्ट्रिक, फ्लैजिला या सिलिंडरी? दोस्तों इसका आंसर है फ्लैजिला। फ्लैजिला जीवाणु के ऊपरी भाग पर रोम जैसी संरचना पाई जाती है जिसे फ्लैजिला कहते हैं, जो कि गति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या का 3 गुना हो सकता है, तब 28 तथा 30 सेकंड पश्चात वायरस की संख्या का अनुपात क्या होगा? बहुत ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 9:1, 14:15, 1:3, 1:9। दोस्तों इसका आंसर है 1:9। एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या का 3 गुना हो जाता है। माना 28 सेकंड में संख्या x हो रही है, 29वें सेकंड में संख्या 3x, 30 सेकंड में संख्या 9x, क्योंकि कहा गया है प्रत्येक सेकंड में 3 गुना हो रहा है। तो 28 तथा 30 सेकंड पश्चात वायरस की संख्या का अनुपात x/9x क्या आ जाएगा? 1:9। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। अनावृतबीजी, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा? दोस्तों इसका आंसर ध्यानपूर्वक दीजिएगा। इसका आंसर है दोस्तों थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल तथा फंगी को रखा गया है। ये अति प्राचीन तथा सरल पादप हैं जिनमें पादक अंग, जड़, तना तथा पत्तियों के रूप में नहीं होते हैं। ये अविभाजित थैलस रूप में पाए जाते हैं और समूह को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। इनमें सेल्यूलोज युक्त कोशिका भित्ति इनकी कोशिका को घेरे रहती हैं। ये अधिकांशतः समुद्री तथा ताजे जल में होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनमें से कीट भक्षी पौधा नहीं है। पिचर प्लांट, ब्लैडरवर्ट, बटरवर्ट, हार्नवर्ट? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों हार्नवर्ट। हार्नवर्ट कीटभक्षी पौधा नहीं है, यह एक गैर संवहनी ब्रायोफाइटा पौधा है। जो आर्द्र एवं नम स्थानों में पाया जाता है। पिचर प्लांट, ब्लैडरवर्ट, बटरवर्ट ये क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। इनको अपने न्यूट्रिशन के लिए कीटों पर निर्भर रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं परजीवी पौधों में, जलीय पौधों में, लेगुमिनस पौधों में, अधिपादपीय पौधों में? दोस्तों इसका आंसर है लेगुमिनस पौधों में। लेगुमिनस पौधों की जड़ों में सामान्यतः नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? ऑप्शन है दोस्तों डीएनए, आरएनए,
आरएनए तथा डीएनए दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है आरएनए। आरएनए में पादप विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया पादप विषाणु टीएमबी था, टोबैक मोजेक वायरस। पादप विषाणु का संवहन प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। अधिकांश पादप विषाणुओं में सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि कुछ पादप विषाणुओं में सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, चेचक, तपेदिक, मप्स। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों तपेदिक। तपेदिक नामक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है। पीलिया नामक रोग पीला बिलरुबिन रक्त में ही रह करके पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि पित्ताशय से पित्त वाहिनी में पित्त का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसमें त्वचा एवं आंखें पीली पड़ जाती हैं पीलिया रोग में। चेचक वायरस के कारण होता है। मप्स जिसका दूसरा नाम क्या है? गलसुआ। यह किसके कारण होता है? मप्स वायरस के कारण होता है। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे समय समय पे मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।